इस दुनिया को भी छोड़ गए हैं। और वो पूछते हैं हमसे 10 साल का, तो हम उनसे पूछते हैं 47 साल का। 47 ईयर यहाँ कॉन्फ्रेंस ने एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट की है, लगाए हैं तो रेगुलर उनका सहयोग। वो कहे कि ये बीजेपी करवा रही है, दिल्ली में बीजेपी करवा रही है। अच्छा जी, ये मैं पहली बार सोच रहा हूँ सर। डिप्टी सीएम और कोतवाल को डांटे। आगे आप पॉइंट आगे हमेशा नहीं। करने के लिए कोई जी रकम खरीदोगे, इनकी पीठ को कपड़ों को ऊपर करोगे तो 10 साल का इनका जुल्म आपको दिखेगा। वो हथियार के नागरिक के साथ हो, हर उस मुलाजम के साथ हो, सरकार को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। उनके अजाले के लिए हमने वादे किए और उन वादों को पूरा करने के लिए वक्त चाहिए जनाब। 4 महीने के अंदर अगर कमेटी बनी है, 6 महीने का वक्त मांगा है, 6 महीने के बाद सरकार से पूछने का अधिकार भाजपा रखेगी। लेकिन आप मुझे बताओ, इन्होंने कहा इनके साथ बात करो सरकार, मोदी से बात कितनी बार करवाई 10 साल में? कितनी बार करवाई? अमित शाह से कितनी बार इन्होंने बात करवाई? आप मुझे बताओ, सरकार का काम है, सरकार सोचेगी इनके बारे में। लेकिन बीजेपी बोलेगी कि सरकार इनसे बात क्यों नहीं। अरे जब इनको डंडे पड़ते थे, लाठियां बरसती थी, तुम एक बार भी इनके साथ खड़े हुए तो क्या जम्मू के अंदर? तो क्या भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है लोगों नहीं, आपको क्या लगता है? उनको किसी को भी पूछ लो लेने के लिए। देखिए, हमने सदन में मुद्दा उठाया और आपकी सरकार जो है वो मान नहीं रही। अगर लोगों को लगता है कि डंडे आज की डेट में पड़े हैं तो महराज उनके साथ खड़ा रहेगा। अगर आज की डेट में पड़े, अगर लगातार 10 सालों से पड़ ही रहे हैं तो तब ये भाजपा के लोग कहाँ थे? आज हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी चुनी हुई सरकार है और उनके लिए फैसला करना पड़ेगा सरकार को। हम उसको कटघरे में खड़ा करेंगे। ये 1 साल के बाद सरकार से हिसाब मांगे। मुझे एक बात बता दीजिए, सक्षम मोदी, दुनिया का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, उसके नेतृत्व में इनको अजाला क्यों नहीं कहा? इन्होंने कहा हमने 9000 दिया। क्या दिया? अगर यूटी लद्दाख के अंदर अगर 18,000 है, दिल्ली की यूटी के अंदर अगर 25,000 है, तो इनको क्या हुआ था कि यहाँ के लोगों को नहीं दिया? जम्मू कश्मीर को तो विकसित बनाना था, ताज बनाना था। और यही मौका तो आपको मिला। हम करेंगे। देखिए, सरकार को उतना भाजपा नहीं घेर सकती है जितना मैं घेरूंगा। जम्मू कश्मीर की आवाम ने चुना है, जम्मू कश्मीर के आवाम हिसाब लेगी। ये आज बहस करेंगे तो इनको क्या तमाशे के लिए ये जगह नहीं है। मेहराज मलिक सरकार के साथ और विपक्ष की भूमिका भी मैं घेरूंगा, आवाम के साथ मिलकर घेराव मैं करूंगा। ये नहीं जो झूठ दिखा रहे हैं। मैंने इनको कहा हाउस के अंदर, तुम यहाँ तमाशा करो, बाहर जाओ, लोग जूते मारेंगे। इनको हक ही नहीं बात करने का। पूछो, उनके जख्मों को देखो, टटोलो, डॉक्टर के पास ले जाओ, DNA कराओ, पता चलेगा कितनी बार इनको ठोका है। मेरा साहब, जब ये कहते हैं कि इनका मसला हल कीजिए, इनका मसला हल कीजिए, नहीं, ये कौन होते हैं मसला हल करने वाले? जब इनका सक्षम मोदी था, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार थी, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी थी, तो तब क्यों नहीं? कितनी बार? मुझे एक बात बता दो, मोदी ने खुद 2014 में बोला था, खुद अपने मुंह से, मोदी की गारंटी है ना, उसी गारंटी को उठाकर दिखाओ। 2014 में कही गई बात आज तक सही साबित क्यों नहीं हुई? जब एलजी का शासन था, जब पूछने वाला कोई नहीं था, उमर अब्दुल्ला की रोक टोक नहीं थी, तब भी यहाँ पर बजट था। उस बजट में इन लोगों को परमानेंट क्यों नहीं किया? इन्होंने कौन सी नौकरियां दी? आज कश्मीरी पंडितों की बात हुई, इन्होंने बात की। मुझे बताओ, 2014 तक जो उनकी रिलीफ थी कश्मीरी पंडितों की, जो ये बात कर रहे हैं ना, आप फैक्ट्स पे बात कीजिए। 2014 में जब रिलीफ उनका था तब भी वही था, और 10 साल के बाद मोदी के शासन में भी उन पंडितों का रिलीफ उतना ही है। जाके आंकड़ा निकाल के लाओ। जिन लोगों को तब रिलीफ मिला था, तब मकानात मिले थे, तब क्वार्टर मिले थे, उसके बाद नहीं मिले। और जब मोदी का शासन आया, बहुत सारे लोगों का रिलीफ काट दिया गया, चावल नहीं दिए उन लोगों को। ये बात करेंगे। कभी तलवाड़ा वाले के बारे में बोलना था, उसके बारे में मिल जाता। तलवाड़ा जो स्थापित है, जो यहाँ पे रहते हैं, देखिए, जहाँ पर भी जो लोग हैं, जो जिसके हकदार हैं, उनका हक मिलना चाहिए। उनको मिलता ही नहीं कभी। मुझे नहीं पता, बट आप मुझे ये इस बात का जवाब देना, जिन कश्मीरी पंडितों की फिल्म बनाई गई, जिनके नरसंहार को दुनिया को दिखाया गया, जाओ कश्मीरी पंडित से पूछ लो पीएम के पैकेज से क्या फायदा हुआ। पूछो उस आदमी से कि 2014 के बाद मोदी के शासन में तुझे, तेरे आवाम को, तेरी परिवार को क्या फायदा हुआ। अगर वो पंडित बताएगा, कश्मीरी पंडित की, सच में मेरे साथ इंसाफ किया मोदी सरकार ने, महराज उसकी तालियां बजाएगा, महराज
डंके की चोट पे उसके नारे लगाएगा। अरे झूठ बोलेंगे, ये झूठ बोलेंगे। आज मैंने सरकार को कहा, मैंने कहा कश्मीरी पंडितों को अगर घर वापसी करानी है तो उनके क्वार्टर का इंतजाम कश्मीर के अंदर ना किया जाए। जिस इलाके के अंदर, जिस सरजमीन पे उनके पूर्वज थे, उसी जमीन पर उनको जो है आशियाना बना कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अगर ये कश्मीरी पंडित की अलग से कॉलोनी बनाएंगे तो फिर तो जम्मू में रहेंगे, बहुत ज्यादा। देखिए जम्मू में रहे तो कश्मीर में, मैं कह रहा हूँ जिसकी विरासत जहाँ है, अगर किसी ने बेची है तो सरकार उनके लिए इंतजाम करे जमीन का। वहाँ पर जमीनें और भी है, क्वार्टर बनाने की जरूरत है, उनको मकान चाहिए, उनको घर चाहिए, क्वार्टर नहीं। क्वार्टर हम खरीद भी लेंगे, कोई भी खरीद सकता है। ये भाजपा को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर भाजपा ने 10 साल काम किया है, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे जम्मू कश्मीर के नौजवान हो, तो बात करें।